सांख्य कारिका कक्षा 15। अगली जो कारिका है 11वीं, व्यक्त और अव्यक्त के समान धर्म बताए जा रहे हैं। यहाँ त्रिगुण, त्रिगुण, त्रिगुणत्व, अविवेकित्व, विषयत्व, व्यक्तम तथा प्रधानम, तद विपरीतस तथा च पुमान। त्रिगुण ये व्यक्त व्यक्त के समान धर्म, और इधर जो है पुरुष का स्वरूप भी दिखा रहे हैं इसके द्वारा। अत्रिगुण विपरीत करते जाएंगे। त्रिगुण जो है वो व्यक्त और अव्यक्त में समान धर्म, साधर्म है। ये जो 23 है ना, 23 दो विभाग कर लिए, 24 तत्व हैं, उनमें एक अव्यक्त है और 23 व्यक्त हैं। उन 23 व्यक्त और अव्यक्त में साधर्म दिखा रहे हैं और पुरुष का वैधर्म दिखा रहे हैं। माने जो अव्यक्त है और जो व्यक्त है, ये इनमें त्रिगुण साधर्म है। ये तीनों गुण हैं इसमें, व्यक्त हो या अव्यक्त हो, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, सत्व, रजतम, अविवेकी। त्रिगुण का एक धर्म बताया अविवेकी, नपुंसकलिंग है ये अविवेकी, और ये अविवेकी और इसका कर देंगे विवेकी। विषयः और ये अविषयः। सामान्य, सामान्यम, त्रिगुणम, अविवेकी, विषय, सामान्यम, प्रत्यक। सामान्य का अपोजिट या तो प्रत्यक करेंगे या असामान्य करेंगे। अचेतनत्व, अचेतनम, और ये चेतन हो गया। अत्रिगुण पुरुष, विवेकी, अविषय, प्रत्यक, और ये चेतना। ये प्रसव धर्मी, और ये अप्रसव धर्मी। व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्त और प्रधान। प्रधान माने अव्यक्त, अनवर्थ नाम है प्रधान। प्रकृष्टतया धीयते यस्मिन् सर्वम विकार जातम इति प्रधानम। प्रकर्षता से जिसमें सारा विकार समूह धारण किया जाता है उसको प्रधान कहते हैं। प्रधान ये जो त्रिगुण, अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन, प्रसव धर्मी, ये धर्म बतलाए किसके? व्यक्त और अव्यक्त के, व्यक्त और प्रधान के। तद विपरीतस तथा च पुमान, तद विपरीत, इससे विपरीत पुमान है। ये पुरुष के धर्म बतला रहे हैं। पुरुष इन धर्मों से युक्त है। पुरुष में ये धर्म हम देखेंगे तो इनका अर्थ हम देख सकते हैं। त्रिगुण, 3 गुण हैं जिसके वो त्रिगुण कहा जाता है। त्रिगुणम व्यक्तम, ऐसा अन्वय करेंगे। त्रिगुणम व्यक्तम, प्रधानम अपि त्रिगुणम, प्रधानम अपि, प्रधान माने अव्यक्तम अपि त्रिगुणम। व्यक्त और प्रधान इन दोनों को कह रहे हैं ना। व्यक्त त्रिगुण है, अव्यक्त भी त्रिगुण है। 3 गुण हैं जिसके,
उसको व्यक्त कहते हैं, अव्यक्त भी कहते हैं। 3 गुण हैं जिसके, उसको त्रयो गुणा यस्य, बहुब्रीहि समास है त्रिगुणम में, सत्व रजस तमांसी त्रया गुणा यस्य तत्त्रिगुणम। तो त्रिगुण व्यक्त है, सत्व रज तम, ये 3 गुण हैं जिसके, उसको त्रिगुण कहते हैं। ये जो व्यक्त है उसमें सत्व रज तम 3 गुण हैं। अव्यक्त भी के भी 3 गुण हैं, अव्यक्त भी 3 गुण वाला है। जो अव्यक्त है उसके भी 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम। वो अप्रकट है, ये प्रकट है। और व्यक्त अविवेकी है। अविवेकी शब्द का अर्थ होता है, ये जी त्रिगुणम में त्रीणी गुणानि यस्य करेंगे या गुणानि नहीं, गुणा वो है ना, पुल्लिंग शब्द है गुण। सत्वरज तमांसी त्रयो गुणा यस्य, सत्वरज तम 3 गुण हैं जिसके। अविवेकी व्यक्तम न विवेको अस्य अस्ति, विवेक जिसका नहीं है, विवेक जिसका नहीं है उसको, ये विवेक शब्द विविक्त अर्थ में भी आता है। विविक्त मानी ये जो त्रिगुण हैं ये हमेशा विविक्त होकर के नहीं रहते, अविविक्त होकर के रहते हैं। एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं, एक दूसरे के साथ स्वरूप तो उनका अपना अस्तित्व है, फिर भी विविक्त होकर के नहीं रहते हैं, अविविक्त होकर के रहते हैं, अपृथक भूत अवस्था में रहते हैं। एक होता है इसको जैसे कहा ये विविक्त है, समस्त जड़ चीजों से एकदम विविक्त है। ये एक व्याख्या होगी विवेकी अविवेकी की। दूसरी व्याख्या ये है कि इसके अंदर विवेक है, माने बोध है, अनुभूति है, और ये जो है इसके अंदर विवेक वाला नहीं है, ये बोध वाला नहीं है। क्रिया वाला तो है पर बोध वाला नहीं। जी, पहली व्याख्या में विविक्त अविविक्त नहीं हो पाएगा, विक्तम में तो हो जाएगा। तथा प्रधानम कहा ना जी, प्रधान में नहीं हो पाएगा। प्रधान भी अविविक्त है। प्रधान तो अविविक्त कैसे, वो तो विविक्त है। अविविक्त, वो विविक्त है प्रधान। प्रधान अविविक्त नहीं है ना जी, प्रधान तो विविक्त है। उस अर्थ में यहाँ पर नहीं लागू होगा। इन्होंने गौड़पादाचार्य ने तो इसकी व्याख्या ही की है अविवेकी। बहुत सारी व्याख्याएं मिलती हैं इसके ऊपर और वो मैंने आपके सामने रखी हैं। और भी प्राचीन व्याख्याएं मिलती हैं, 2000 पहले साल की भी व्याख्याएं मिल रही हैं। ये दिया है त्रिगुणम अविवेकी अमिगुणा इदम व्यक्तम विवेक्तुम न पार्यते तथा प्रधानम अपि इदम प्रधानम अमिगुणा इति न शक्यते पृथक कर्तुम। त्रिगुणेन कार्यणस्य कारणम अपि त्रिगुणम भवति प्रधानम साध्यते। माठर वृत्ति बहुत प्राचीन है सांख्य कारिका के ऊपर, तो उन्होंने ये दिया त्रिगुणम व्यक्तम महदादि प्रधानम अभी त्रिगुणम कारणानुगतत्वात् कार्यस्य। कार्य जो है वो कारण के अनुगत रहता है,
इसलिए उसका भी अनुमान करते हैं। यथा कृष्ण तंतु कारणम पटः कार्यम अपि कृष्णमेव भवति। कृष्ण तंतु, काला जो तंतु है वो कारण होता है, उसका वस्त्र जो है वो कार्य भी काला ही होता है। कृष्ण तंतु कारण है तो उसका जो कार्य होगा वो वस्त्र जो बनेगा वो काला ही बनेगा। सफेद तंतु से जो वस्त्र बनेगा सफेद ही बनेगा। कारण जैसा होता है वैसा कार्य होता है। तो त्रिगुण कार्य के द्वारा कारण का भी त्रिगुणत्व सिद्ध होता है, ऐसा सिद्ध कर रहे हैं। वो मोटी भाषा में बोला है वो, लेकिन उसमें लागू नहीं हो पाएगा प्रकृति में। त्रिगुणेन, ये वाला पहले वाला मैं कह रहा हूँ, पहला जो ये जो त्रिगुण की बात है ना उससे पढ़ रहा था। तो त्रिगुण के ऊपर ये लिखा त्रिगुण कार्य के द्वारा कारण भी त्रिगुण होता है, ये वो तो ठीक है, उसको सिद्ध कर रहे हैं। किंचान्यत, और क्या क्या होता है? तो दूसरा दिया व्यक्त, अविवेकी व्यक्तम, अमी गुणा इदम व्यक्तम इति विवेक्तुम न पार्यते। ये गुण हैं और ये व्यक्त है, ऐसा विवेक नहीं किया जा सकता। ये तो त्रिगुण हैं और ये व्यक्त चीज़ें हैं, ये सत्वरज तम हैं और ये तीन ये व्यक्त हैं, ऐसा विवेक नहीं किया जा सकता। तथा प्रधानम अभी इदम प्रधानम अमी गुणा इति न शक्यते पृथक कर्तुम। केना केना हाँ? किसके द्वारा? हमारे द्वारा। अमी गुणा इदम व्यक्तम इति विवेक्तुम न पार्यते तथा प्रधानम अभी इदम प्रधानम अमी गुणा इति न शक्यते पृथक कर्तुम। वो तो हम कर ही लेते हैं। और ठीक है, अविवेकी यथा प्रधानम न स्वतो विविच्यते एवं महदादय न प्रधानान विविच्यन्ते तदात्मकत्वात् अथवा संभूय कारित्वम अत्र अविवेका नहीं किंचित एकम पर्याप्तम स्वकार्ये अपितु संभूय, यही इसका अविवेकित्व है। संभूय कारिता ही अविवेक है। एक व्याख्याकार ने ऐसे दिया, संभूय कारिता माने मिलकर कार्य करते हैं, नहीं किंचित एकम पर्याप्तम स्वकार्य अपितु संभूय तत्र नैकस्मात् कस्यचित् केनचित् संभवा। और एक जय मंगला एक व्याख्या है, उन्होंने कहा अविवेचनशीलम व्यक्तम अचेतनत्वात् यद्वा गुणेभ्यः तस्य पृथक्त्व अभावाद अविवेकी। गुणों से उसको पृथक नहीं किया जा सकता, इस अर्थ में अविवेकी है। और प्रधान भी वैसा ही है। सामान्यम व्यक्तम, अच्छा ये तो आगे चल पड़ा। अविवेकी अविवेचनशीलम व्यक्तम, व्यक्त जो है अविवेचनशील है, अचेतन होने से स्वतः वो विवेक नहीं कर सकता, विवेचन नहीं कर सकता। या दूसरी व्याख्या है गुणेभ्यः तस्य पृथक्त्व अभावाद अविवेकी। गुणों से, सत्वरजतम जो गुण हैं उनसे तस्य पृथक्त्व अभावाद अविवेकी, वो जो दृश्य है व्यक्त है उसका पृथक्त्व का अभाव होने से। प्रधान भी वैसा ही है, प्रधान को भी उस गुणों से हम अलग करके नहीं देख सकते हैं कि ये गुण है और ये प्रधान है, ऐसा करके नहीं देख सकते। गुणों के साथ अविविक्त रहते हैं। एक ये किया अविवेकी व्यक्तम न विवेको अस्यस्ति इति, न विवेको अस्यास्ति इति अविवेकी। इदम व्यक्तम इमे गुणा इति न विवेकम कर्तुम याति। इदम गौ अयम अश्वा इति यथा। जैसे हम यूँ कहते हैं कि ये गाय है, ये घोड़ा है, तो ये गुणा तद व्यक्तम यद व्यक्तम तेच गुणा, ऐसा ही करना पड़ता है। जो गुण है वो व्यक्त है, जो व्यक्त है वो गुण है। इसको इदम व्यक्तम इमे गुणा इति न विवेकम कर्तुम याति, ये तो व्यक्त है और ये गुण है, ऐसा हम विवेक नहीं कर सकते। तो इस शब्द के विषय में मुझे काफ़ी दिन से है, ये पूरा एकदम से स्पष्ट नहीं है,
पर व्याख्याकार जैसा कर रहे हैं वो मैंने रख दिया। नहीं, इसमें व्यक्त के विषय में तो ठीक है जी, प्रधान में ये घट ही नहीं रहा है। एक ने ऐसी व्याख्या की है तो उसके अनुसार बाकी सब लोगों ने उसी को देख करके बस लिखते गए, उसका शब्दों को बदल बदल करके, वस्तु स्थिति को सामने रखा ही नहीं। जब सूत्रकार कहता है साम्य अवस्था, वो अलग अलग ही रहते हैं, विविक्ति रहते हैं। तो उस अर्थ में यहाँ पर, उस अर्थ में अविवेकी का अर्थ ना करके दूसरा अर्थ कर लिया जाए, तब घटित हो जाएगा दोनों में। जी, तो ये अविवेकी हो गया। आगे विषय, विषय के ऊपर आ जाते हैं। विषय है, ये जो व्यक्त है वो विषय बनता है, भोग्य बनता है, सब पुरुषों का विषय भूत है, और ये भोग्य नहीं होता है, अविषय है ये किसी का भोग्य नहीं होता है। ये जो दृश्य है, जो व्यक्त है, वो विषय बनता है। उसी प्रकार अव्यक्त भी विषय ही बनता है। कैसे बनता है वो भी अनुमान करते हैं, कार्य से कारण का अनुमान करते हैं। साक्षात तो विषय नहीं बनता, पर कार्य से कारण का अनुमान करते हैं। है जी, विषय मानी जो महदादी हैं वो विषय बनते हैं। सुख दुख मोह के रूप में पुरुष के भोग्य होते हैं। सुख के रूप में, दुख के रूप में, मोह के रूप में पुरुष का भोग्य बनता है ये व्यक्त। और इसी प्रकार से अव्यक्त भी विषय बन जाता है, कार्य से कारण का अनुमान होता है। और ये तो सुख दुख मोह के रूप में किसी का विषय नहीं बनता, पुरुष भोग्य नहीं होता है। ये सामान्य, ये जो दृश्य है ये सामान्य, व्यक्त जो है वो सामान्य है। प्रधान भी वैसा ही है। सामान्य का अर्थ है सारे जो पुरुष हैं उनका ये जो व्यक्त है वो भोग्य होता है। जैसे गाम सामलात की जमीन होती है एक, उसमें सभी लोग उसका उपभोग करते हैं, सभी लोग वहाँ जाकर के खेल कूद करते हैं। जैसे बाग होता है, आजकल उद्यान होते हैं शहरों में, तो उसका उपभोग करने के लिए कोई प्रतिबंधित नहीं है, सभी उसका उपभोग करते हैं। ऐसे ये जो व्यक्त है ये सामान्य है। व्यक्त जो है वो सामान्य है, सब पुरुषों का ये भोग्य होता है, विषय बनता है सबका। सर्व पुरुषाणाम सामान्यम व्यक्तम, प्रधान भी वैसा ही होता है। और अचेतन, व्यक्त जो है अचेतन है। व्यक्त अचेतन है क्योंकि इसमें स्वतः बोध नहीं है। सुख दुख मोह को ये अनुभव नहीं करता है, ये प्रधान भी वैसा ही है। और ये जो व्यक्त है ये प्रसव धर्मी है, अपने सजातीय को उत्पन्न करता है, प्रसव धर्मी है। जैसे बुद्धि से अहंकार, अहंकार से इंद्रियां, तन्मात्र, उनसे भूत, प्रधान भी ऐसे बुद्धि को प्रसूत करता है। मानी प्रसव धर्मी का अर्थ है जैसे बुद्धि अहंकार को जन्म देती है, अहंकार इंद्रियों को, इंद्रियां तन्मात्राओं को, तन्मात्र भूतों को पैदा करते हैं, ऐसे प्रधान भी प्रसव धर्मी है क्योंकि उससे व्यक्त होता है ये हमारा महत बुद्धि। प्रसव धर्मिता केवल व्यक्त में ही नहीं, अव्यक्त में भी है, वो बुद्धि को जन्म देता है। और पुरुष अप्रसव धर्मी, ये किसी और को जन्म नहीं देता, जैसे पुरुष एक और पुरुष को पैदा कर दे ऐसा नहीं। ये अचेतन है, चेतय। ये व्यक्त जो है महदादि जो व्यक्त है वो अनुभव नहीं करता, ये तो अनुभव करता है। ओम। हाँ जी, ये गुरु जी इसमें कारिका में एक दिया है, अविवेकी के पक्ष में लिखा है कि प्रकृति से अभिन्न है, ऐसा कहा है जी अविवेकी को। कौन सी कारिका में? यही जो कारिका सांख्य कारिका है, हाँ, ये ढूंढीराज जी वाली, इसी में लिखा है कि अविवेकी है अर्थात प्रकृति से भिन्न, अभिन्न है। अभिन्न है वो तो मैंने लिख रहा है ना, ये दूसरा शब्द एक अविविक्त। अविविक्त मतलब अभिन्न। हाँ, अविविक्त, विविक्त का अर्थ होता है विचिर पृथक भावे।
विविक्त शब्द का अर्थ होता है विच धातु से विवेक शब्द जो है ना, वी उपसर्ग, विच धातु से घय प्रत्यय, और इसको पुगंध लफ्ज से गुण कर दें, सजो को गिरने तो कै कर दो। ये शब्द तो इस तरह से बना है, कर्म कारक में करेंगे तो विवेक का अर्थ विविक्त, और आकार ए को साथ में जोड़ेंगे तो अविविक्त। अब वो किस तरह से अविविक्त है वो तो अब आपके सामने शब्द तो रख ही दिया, अब ये जो जिसके समझ में आए मान लो। हैं ये जो गुण हैं, ये सारा जो लिस्ट दी है, व्यक्त और अव्यक्त दोनों की लिस्ट दी है। अविविक्तता दृश्य में भी है और अव्यक्त में भी है। अब इसको संगति लगाने की बात है। स्वामी जी जो बता रहे हैं वो एक बात है, और ये व्याख्याकार जो बता रहे हैं उसको भी आप देख ही सकते हो, आपके सामने है। ये तो जिसको आग्रह की कोई बात ही नहीं है कि यही मैं कह रहा हूँ। शब्द आपके सामने रख दिया, विविक्त भी इसको खोल करके बता दिया, विविक्त अविविक्त ये दो स्थिति है। ये गुरुजी जो दृश्य है, जो कार्य है और जो कारण है प्रकृति, तो प्रकृति को अविविक्त कैसे कह रहे हैं? मतलब प्रकृति में जो सत्व रजस तमस की अवस्था है वो अपनी अवस्थाओं में अलग अलग रहते हैं, ऐसे कि मिले हुए। प्रकृति में जो धर्म बता रहे हैं ना, वो तो कार्य को देखकर कारण में अनुमान कर रहे हैं, वो उनका थोड़ी कुछ पता लगता है कि ये जो है हम उसका परीक्षण कर रहे हैं। जो धर्म यहाँ पर देख रहे हैं चेतन के अंदर, उन्हीं धर्मों को कारण में अनुमित कर रहे हैं। माने जो जैसे इसको अचेतन कहा, कार्य को तो अचेतन हम देख पा रहे हैं, अचेतन अनुभव नहीं कर रहा है किसी भी सुख दुख मोह आदि का, तो इस कार्य को देखकर कारण में अनुमान कर रहे हैं कि जो प्रकृति है, जो क्या बोलते हैं अव्यक्त है, वो भी अचेतन है, वो भी अनुभव नहीं कर रहा। प्रसव धर्मिता इसके अंदर है तो कारण में भी जो इसका अव्यक्त कारण है उसमें भी प्रसव धर्मिता है, उससे महत उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त होता है। ये तो गुरुजी ठीक है। इसमें जैसे कार्य अविवेकी है, तो कार्य अविवेकी मतलब कार्य अविवेकी है, कार्य अविव्यक्त है। कार्य माने ये जो दृश्य है, जो व्यक्त जगत है, ये अविविक्त है। किससे अविविक्त है? तो उस आप जो भाषा बोल रहे हो उसका अर्थ है कि ये अविविक्त है अपने कारण से। आपने जो भाषा बोली उसका अर्थ ये है कि वो अविविक्त है अपने कारण से, और फिर उल्टा कर दो कि कारण अविविक्त है अपने कार्य से। तो अविविक्त का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे? अविविक्त का अर्थ होता है अपृथक भूत, अभिन्न। अभिन्न, हाँ ठीक है, वो आ गया इनका अर्थ कि प्रकृति से अभिन्न है, यानी अव्यक्त। जो ये व्यक्त है ये अव्यक्त से अभिन्न है, ठीक है। और उसमें इस धर्म को घटाओगे तो उल्टा करना पड़ेगा कि जो अव्यक्त है वो अभिन्न है किससे? अपने कार्य से। तो ये सामान्य रूप से इसकी, और ये क्या है? ये विविक्त है, ये अपने अस्तित्व को अलग बनाए हुए है, विविक्त है। ये पृथक भूत है। विविक्त मानी पृथक भूत। गुरुजी, हाँ एक व्याख्या की जा सकती है क्या, ये देखना है जी। एक तो करण में गहे प्रत्यय ले आया जाए, और जिससे विवेक किया अर्थात जिससे पृथक करते हैं ज्ञान को ले लिया जाए, और ज्ञान जिसमें है उस ज्ञानी, और ज्ञानी जो नहीं है अज्ञानी, ऐसे करके अविवेकी, अर्थात जो जड़ पदार्थ है वो अविवेकी है, ज्ञान नहीं है उसमें, ऐसा सीधा सा अर्थ भी। ये चेतन के द्वारा कह दिया ना वो बात जो आप कह रहे हो। ये जो आप जो बोल रहे हो वो अचेतनम और चेतनम से कह दिया ना जी। अचेतन का तो ज्ञान ही होता है ना, तो अचेतन है वो चेतन है। वो सामान्य रूप से चेतनता को ले लें, इसमें जो विशेष चेतन तो चेतन में ज्ञान के सिवाय और चेतन का कोई स्वरूप नहीं है। चेतन और ज्ञान तो एक ही चीज है। चेतन के सिवाय ज्ञान का कोई रूप मुझे समझ में नहीं आया है। जी, एक कहते हैं जैसे कि जीव भी चेतन है और परमात्मा तो भी ज्ञान चेतन है उसमें, जीव में ऐसा कैसे कहते हैं कि तो ज्ञान नहीं है? इसमें जो
ज्यादा देखते हैं, इसमें सर्वज्ञता है, इसमें नहीं, वो तो एक अलग बात हो गई। वो सर्वज्ञता तो एक ज्ञान की सीमा को बढ़ा दिया है। जी ज्ञान तो ये नहीं कहा जा सकता है कि जीव में ज्ञान नहीं है, उसकी सीमा को बढ़ा दिया, एनलार्ज कर दिया उसको। नहीं, जो लोग ये मानते हैं कि जीव भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, किंतु जी जीव में तो कोई और ज्ञान नहीं है इस चेतनता के अतिरिक्त, ऐसी एक व्याख्या करते हैं लोग। क्या ज्ञान नहीं है? अतः चेतनता के अतिरिक्त जो ज्ञान है, जैसे परमात्मा में देखते हैं। नहीं, वो चेतनता का स्वरूप क्या होगा ज्ञान के अलावा? एक चेतन स्वरूप है, अर्थात वो है उसका क्या? वो ज्ञान स्वरूप तो है, किंतु फिर भी ये मानते हैं कि इसमें ज्ञान नहीं और उसमें ज्ञान है। ये जो भाषा, जी, जी परमात्मा में तो ज्ञान है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कम तो ठीक हो गया, पर वो जो एक और बात आ रही है उसका क्या? आचार्य जी ये कहना चाह रहे होंगे, एक तो होता है जी अनुभव करना और एक ज्ञान का होना। ज्ञान का होना अलग चीज है और उस ज्ञान का अनुभव करना अलग चीज है। तो चेतन तो अनुभव करता है, जड़ अनुभव नहीं करता है। ये तो सही है। तो अनुभव ना करने के कारण से उसको अचेतन कहा है जी, और ये अनुभव करता है इसलिए इसको चेतन कहा हाँ, तो है। ये तो समझ में आ रही। हाँ, और दूसरा ये कहना चाह रहे अविवेकी और विवेकी, वहाँ ज्ञान तो है प्रकृति में त्रिगुण में, पर वो अनुभव नहीं करता। उसके अंदर ज्ञान है पर अनुभव नहीं करता, और विवेकी के पास में ज्ञान है, अनुभव करता है। उसमें ज्ञान का आधार, ज्ञान एक गुण है ना जी, उस गुण को धारण करने का स्वभाव सत्वरतम में है, वो ज्ञान को धारण करता है जी, हरित प्रतिष्ठम कहा ही गया है, जी, चित्त में ही सारा ज्ञान रहता है, ये स्पष्ट कहा ही ये योग दर्शनकार ने। बिल्कुल। वो तो ज्ञान को तो धारण कर रहा है पर वो अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए वो अविवेकी है, ऐसा शायद कहना चाह रहे होंगे। दो धाराएं चल रही है ना गुरु जी। एक धारा तो यह है कि चेतन है, अर्थात उसमें ज्ञान भी है। दूसरी एक धारा जो स्वामी दयानंद जी वाली है, तो उसमें तो चेतन को भी दो भाग कर दे रहे हैं, और वो फिर जो आत्मा रूप जो चेतन है उसमें ज्ञान चेतनता है, किंतु उसमें परमात्मा की तरह ज्ञान नहीं है, और परमात्मा की तरह जो ज्ञान सर्वज्ञता है उसमें इसमें नहीं है। ऐसा जो दो भाग चेतनता की ले रहे हैं, चेतन को दो भाग में, अल्पज्ञ जो सर्वज्ञ आप ले उस रहे हैं। धारा को अभी नहीं मान रहे हैं, मैं उस मानने वाले व्यक्ति के आधार पर बात को कह रहा हूं। नहीं, अल्पज्ञता सर्वज्ञता तो सभी मान रहे हैं, इसको तो कोई भी दुनिया का तो कोई जो भी अल्पज्ञता है, अर्थात बिल्कुल जहाँ बहुत ज्ञान नहीं है, उसको भी तो चेतन कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि संसार का कोई भी व्यक्ति अल्पज्ञता और सर्वज्ञता के विभाग को अस्वीकार नहीं करता। जी, तो तब तो वहाँ भी चेतनता है, जहाँ ज्ञान नहीं है, अल्प है, वहाँ भी चेतनता है, और जहाँ सर्वज्ञता है वहाँ भी चेतनता है। हाँ, ठीक है। तब एक चेतन को हम ये ले लें कि जो सामान्य चेतन है, जहाँ पर अल्पज्ञता कहो या केवल अनुभव मात्र ज्ञान कहो, एक वो एक है, और एक में सर्वज्ञता को ही विवेक की तरफ ले लें। देखो, ऐसे दो स्थिति हैं, एक जो है चेतन, और चेतन के साथ जो हमारे को माने जो हम अपने को जानते हैं, जी, इस जानने में जो परमेश्वर की चेतनता और जीव की चेतनता, इसमें तो अंतर नहीं पड़ता। जी, पर पदार्थ को जानना, इस चेतनता में अंतर पड़ जाता है, हमारी चेतनता और परमेश्वर की चेतनता। जी, हम अपने को जानते हैं, परमेश्वर भी अपने को जानता है। इस चेतना में जितने हम हैं अपने को जानते हैं, और जितना परमेश्वर है वो भी अपने को जानता है। इस चेतना में तो अंतर नहीं, मेरे को जो समझ में आया। हाँ, यहाँ पर तो अलग से देखेंगे। और जो पदार्थ को जानना और पदार्थ पर क्रिया करना, इस चेतना में हमारे और परमेश्वर के अंदर अंतर है। इसमें कुछ किसी को मतभेद, एक शुद्ध रूप से एक तीन तत्वों को अलग अलग करके देखते हैं तो अलग अलग ही तो हो गया। एक तो हो गया आत्मा,
एक तो हो गया, अलग परमात्मा, अलग मना कर कब कर रहे हैं कि किंतु ये अलग नहीं। परमात्मा में वो ज्ञान मानते हैं और इसमें ज्ञान नहीं मानते। ज्ञान नहीं मानते का तो वो ज्ञान नहीं मानते जो उनमें है। नहीं, वो तो आप शब्द बोल रहे हो, वो एक शब्द बोल रहे हो, उससे मना थोड़ी कर रहा हूं मैं जी। पर मैं जो बोल रहा हूं उसको वही तो है जो आप बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूं परमात्मा के अंदर जो ज्ञान की शक्ति है, वो अपने को अनुभव करने की, वो तो बिल्कुल जीव के अंदर जो है वही है, पर जो पदार्थ के ऊपर क्रिया करने की शक्ति है और पदार्थ पर जो वो काम करता है, वो ज्ञान शक्ति अतिरिक्त है उनमें। हाँ, उस अतिरिक्त को मैं अभिव्यक्ति में ले लिया और अचेतन को अलग कर दिया। इस प्रकार से दो विभाजन करने की बात कह रहा था। ऐसा भी एक विभाग किया जा सकता है क्या? पर ये इसके चल रहा है ना, इसका दृश्य और चेतन। तो अचेतन तो हो गया वो, जैसे जीवात्मा चेतन है ऐसे इसमें अचेतनता है और साथ साथ उसमें ज्ञान भी नहीं है। ऐसे दो भाग से विवेक परमात्मा की तरह। नहीं, यहाँ आप अविवेकी विवेकी आत्मा परमात्मा परक तो कर सकते हो जैसा आप अर्थ करना चाह रहे हैं, पर यहाँ तो प्रकृति और आत्मा के बीच में चल रहा है ना, तो यहाँ कैसे करोगे? तुलना बात चल रही है, वो यही चल रही है कि तो यहाँ परमात्मा की बात है ही नहीं। ऐसे करके देखें, हाँ तब तो ठीक है। तो ये एक बात जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ और मैंने उसको, मेरा जो निष्कर्ष जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, इसमें आप लोगों को कोई मत हो, आप भी बैठे हैं दीपक जी, आप भी, मतलब ये जो मैं बात बोलता हूँ कि हमारी चेतनता और ईश्वर की चेतनता में बिल्कुल अंतर नहीं है। इसमें कोई बात नहीं जो आप कहना चाह रहे हैं, हाँ। वो तो स्वीकार्य है जी। अपने को जानने में जैसा आत्मा जानता वैसे परमात्मा जानता, इसमें हाँ। कोई अंतर नहीं है। ये चेतनता का स्वरूप है। जी जी बिल्कुल। और जो पदार्थ के ऊपर क्रिया होती है कि मैं जैसे कितनी चीजों को जानता हूँ जी, मैं एक समय में कितना जानता हूँ, जी ये जो ज्ञान की क्रिया है ये ईश्वर में अनंत है, इसमें सीमित है। जी। तो इस ज्ञान शक्ति का फर्क है, क्रिया शक्ति का फर्क। दो पदार्थ के ऊपर जो ज्ञान शक्ति है, पदार्थ के ऊपर जो क्रिया शक्ति है, उसमें अंतर है। जी, ऐसी स्थिति में तो दो भाग आपने भी किया ना गुरु जी, एक चेतनता और एक ज्ञान धर्मता। तो ये तो दो अलग अलग आपने भी स्वीकार किया, क्योंकि चेतन दोनों में समान है, किंतु जो ज्ञान की पावर है वो अलग अलग होने के कारण चेतनता और ज्ञान पावर में आपने भी पृथकता देखी। तो मान ही रहा हूं जी, वही मैं कह रहा था कि उसी स्थिति में यदि कहें तो यहाँ एक बात ये और अटक जा रही है कि ये केवल आत्मा परक विवेचन है, पर परमात्मा परक विवेचन नहीं है। वो तो है तब नहीं। बात ठीक बन जाती है। जी। तो हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। ये जो दृष्टा दृश्य मात्र है, तो उसमें किस ज्ञान को ले रहे हो? वो तो स्वरूप को जानना, और जो प्रत्यानुपश्य भाग है ना, वो पदार्थ को जानना, दूसरी चीज को जानना। दो भाग है ना वहां, दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्ध, यहां तक तो अपने को जानना, अपने को अनुभव करना, और जो प्रत्यानुपश्य है वो है पदार्थ को जानना, पदार्थ पर क्रिया करना। और वो जो कहा है ना असंगोयम पुरुषा, और ये कहा सांख्य में एक सूत्र है न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वो केवल उसके अपने ऊपर कि वो नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, मुक्त है, ये सारी बातें जो कही ना, वो केवल अपने साथ जुड़ी हुई। माने एक तरह से जो ये शरीर बनता है उसका अपना ज्ञान कि कैसे प्रकृति से बना, ये सूक्ष्म महत्व ये बात अहंकार नहीं, आदि, ये तो पदार्थ के ऊपर ज्ञान हो गया। तो पदार्थ के ऊपर हो गया कि मेरा शरीर कैसे बन रहा है, ये सब, ये तो पदार्थ के जानने की बात हो गई। ये महत्व अहंकार ये सब पदार्थ में आएगा। हाँ, और अहंकार आत्मा का अपना ज्ञान वो कोई अलग है। अपना ज्ञान क्या है, अलग क्या है? स्वरूपता। स्वयं को अनुभव करना, ये है अपना जो अनुभव करना है ना, वो है अपना। बाकी तो सारा ये पदार्थ से संबद्ध हो गया। जैसे मैं शरीर को जान रहा हूँ, अपने मन को जान रहा हूँ, इंद्रियों को जान रहा हूँ, मैं अपनी बुद्धि को जान रहा हूँ, और ये सब विषयों को जान रहा हूँ, संसार को जान रहा हूँ, तो ये सारा जो है,
तो ये समय हो गया और ये कारिका भी पूरी हो गई। इसमें यही कहा, त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्त और प्रधान, तथा प्रधानम मानी अव्यक्तम, तद विपरीतस तथा च पुमान, इनसे विपरीत है पुमान का स्वरूप। इनसे विपरीत माने व्यक्त अव्यक्त का जो स्वरूप दिखाया ये वाला, इससे विपरीत है पुरुष का स्वरूप। ओम शांति शांति शांति।